एफआईआर तक ही रह जाएगा या फिर आगे भी आप नहीं लेके नहीं, जाएंगे? ये मैटर आगे जाएगा, क्योंकि देखिए पूर्व में क्या हुआ है उनके ऊपर, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं ना तो उनको जानती हूँ और ना मुझे उनसे कोई मतलब है। उन पे क्या एफआईआर हुआ है पूर्व में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना एफआईआर किया है, मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगी, क्योंकि उन्होंने अभी भी उनकी मंशा यही है कि उनको आज भी रियलाइज़ नहीं है कि उन्होंने क्या गलती की है। वो देखिए, एक तो अनुचित बयान था उनका, और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी एक धर्म गुरु के नाम पे इस तरह से गाली का उपयोग तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट डिलीट किया उन्होंने, पर आप देखे होंगे कि पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। तो अब कहा जाता है कि अब मान लीजिए कि तीर जब कमान से निकल जाता है तो वापस होना मुश्किल होता है। जो गुनाह आपने कर लिया है, और वो फॉलोअप के चैनल पे लाइव चला था, और वो एक खुला मंच था जहाँ पे समाज के प्रतिष्ठित लोग, हज़ारों लोग बैठे हुए थे। आपने उनके सामने उन शब्दों को बोला, इसलिए कि उनकी मंशा माफ़ी मांगने की है नहीं। एफआईआर, वो अपना जो माफ़ीनामा भी जो दिए हैं उसमें आपने सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला है तब मैं माफ़ी मांग रही हूँ। हमें वो यही बोल रही हैं कि मैंने गुरु द्रोण का नाम लिया इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य को गाली दी हूँ इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ। पर इन लोग का क्या है ना, रीलबाज नेता हैं, गाली दे दे के चमक गई हैं। आप उनका पुराना वीडियोस भी देखी होंगी, तो माने बदतमीज़ी से बात करती हैं, गाली दे के बात करती हैं। तो आजकल रील की दुनिया है, रील की दुनिया में आप जितना आप शब्द का उपयोग करेंगे, जितना गाली देंगे, उतना आपका व्यूज़ बढ़ता है, पॉपुलैरिटी मिलती है। तो इनके हिसाब से है कि जब तक हम गाली नहीं देंगे तब तक हम चमक नहीं पाएंगे। क्योंकि वो आदिवासी महिला है, अब वो दलित खुद को क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता। आदिवासी अलग होता है, दलित अलग होता है। तो वो शायद ये भी भूल गई हैं कि वो आदिवासी हैं या दलित हैं। तो वो अभी क्या है, विक्टिम कार्ड खेलना चाह रही हैं। तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। तो वो खुद अभी कंफ्यूज है कि वो आदिवासी हैं या दलित हैं। कानून सबके लिए बराबर है। घटना हुई थी, अमित महतो नाम का व्यक्ति उनको गाली दिया करता था, तो इन्होंने केस किया। अमित महतो ने भी माफ़ी मांगी थी जहाँ तक मैं जानती हूँ, पर इन्होंने माफ़ नहीं किया है। अब ये चाहती हैं कि ये गलती करके ये गाली दे के माफ़ी मांगे और लोग इनको माफ़ कर दें। तो जब आप खुद किसी को माफ़ नहीं कर सकती हैं तो आप माफ़ी की उम्मीद करती कैसे हैं? हम लोग एफआईआर करने गए थे, हम लोग लगभग 25 लोग थे, और एफआईआर में सब लोगों ने अपना हस्ताक्षर भी किया है, और आप देखेंगे कि सब ब्राह्मण समाज के लोग ही थे। मैंने यही आरोप लगाया है कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को गाली दिया है खुले मंच से, जिसके वजह से वो किसी समुदाय को भड़काना चाह रही हैं। और एक दूसरा आरोप मैंने ये लगाया है कि